आज का टॉपिक है पॉलिनेशन का ही पार्ट्स है। इससे पहले मैंने जो आपको पॉलिनेशन के बारे में बताया था, आई हैव टोल्ड यू पॉलिनेशंस आर टू टाइप्स। और टू टाइप्स का मतलब यहाँ पर मेरा ये कहने मतलब है कि देयर आर टू एजेंट्स विच यूज टू डू पॉलिनेशन। वन इज abiotic agent, another is biotic agent. I have already mentioned regarding the abiotic agent. In the abiotic agent, there is waters and airs. Both are categorized into the abiotic agent. और दूसरा एजेंट जो है इसके बाद जो बताना है, that is a biotic agent, and that is started या that is governed by only the animals which participate the biotic agents. तो इस तरह से दो एजेंट जो होते हैं वो पॉलिनेशन के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि एबायोटिक एजेंट में मैंने जैसे बताया था कि वाटर के साथ साथ वाटर भी अपना करता है। उसका मैंने कुछ फीचर्स बताए थे कि देयर इज अ कंडीशन विच रिक्वायर्ड फॉर द पॉलिनेशन। वाटर में किस टाइप का कंडीशन होना चाहिए जिसके थ्रू पॉलिनेशन हो सके। और इस तरह से मैंने यही बताया था कि दोज आर पॉलिनेटेड बाय एयर, तो उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, मतलब कि एयर के थ्रू जो पॉलिनेट करेंगे उनका क्या फीचर्स होगा, और जो पोलन ग्रेन वाटर के थ्रू पॉलिनेट करेंगे तो उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। ये सब मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में सब बता दिया हूं। आज का जो टॉपिक है वो है जो पॉलिनेशन जो होता है वो बायोटिक एजेंट से होता है। इससे पहले कि हम थोड़ा और दो तीन पॉइंट और मेंशन करना चाहेंगे कि इसके पहले मैंने आपको ये बताया था, आई हैव मेंशन अबाउट द जीनोगेमी के बारे में बताया था। और जीनोगेमी में मैंने कहा था कि देयर आर डिवाइसेस विच अकॉम्प्लिश्ड क्रॉस पॉलिनेशन, जो कि जीनोगेमी जो होता है जिसके अंदर केवल क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। इसके लिए कुछ मैंने फीचर्स बताए थे, जैसे टाइकोगेमी बताया था, डाइक्लेनी बताया था, हार्कोगेमी बताया था। ये सब कुछ फीचर्स जो मैंने बताए थे जो कि वो क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। इसी क्रॉस पॉलिनेशन को करने के लिए कुछ और भी एबायोटिक एजेंट की तरह मतलब कि क्रॉस नॉट एबायोटिक, इसी क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए कुछ और भी फैक्टर इन्वॉल्व हैं, जैसे कि कहते हैं टर्न पाइप मैकेनिज्म। टर्न पाइप मैकेनिज्म अगर आ जाता है एग्जाम में पूछा जा सकता है नीट के एग्जाम में कि व्हाट इज टर्न पाइप मैकेनिज्म, ये किस में देखा गया है। तो टर्न पाइप मैकेनिज्म इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन एंड व्हिच हैज बीन सीन इन द साल्विया प्लांट जो है उसके अंदर टर्न पाइप मैकेनिज्म देखा गया है। टर्न जिसके अंदर जो साल्विया जो प्लांट होता है उसका जो एंथर होता है एकदम वर्सेटिस टाइप का एंथर होता है, और इस एंथर पे यहाँ पर लगा रहता है पोलन ग्रेन, यहाँ पे एंथर होता है, यहाँ पर इंसेक्ट बैठता है तो ये उसके ऊपर जो है टच मारता है। तो इस तरह से टर्न पाइप मैकेनिज्म जो है वो देखा गया। पॉलिनेशन जो है जो कि क्रॉस पॉलिनेशन करता है वो साल्विया में पाया गया है। दूसरा मैकेनिज्म है जिसको कहते हैं ट्रांसलेटर मैकेनिज्म देखा गया है, वो भी एक क्रॉस पॉलिनेशन को करता है। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन को करने के लिए एक मैकेनिज्म और भी इन्वॉल्व है जिसको बोलते हैं हम ट्रांसलेटर मैकेनिज्म, और ये ट्रांसलेटर मैकेनिज्म जो है वो पाया गया है कैलोट्रोपिस में के प्लांट में देखा गया है। इस तरह से एक और नेक्स्ट टाइप का जो क्रॉस पॉलिनेशन को देखा गया है वो डिफरेंट टाइप का, ये जो आपको हम नाम बता रहे टर्न पाइप, ट्रांसलेटर, हम फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म जो बता रहे हैं, ये सब बारे में जो हम बता रहे हैं आपको इसका अलग अलग फीचर्स है। तो इसका ट्रांसलेटर मैकेनिज्म जो मैंने कहा कि ये जो होता है ये उन प्लांट में होता है जैसे कि कैलोट्रोपिस में। दूसरा मैकेनिज्म जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन को जो करता है जिसको कहते हैं फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। तो फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म जो है ये पाया गया एरिस्टोलोचिया। कुछ प्लांट आपको मेंशन कर रहे हैं, एग्जांपल इसी में देखा गया है कि एरिस्टोलोचिया में किस टाइप का पॉलिनेशन देखा गया है, दैट इज फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट लास्ट जो मैकेनिज्म है जो है ट्रैप मैकेनिज्म है, इसको ट्रैप डोर मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। आई नो दैट इज नोन एज अ ट्रैप डोर मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है, वो फाइकस में होता है। तो मैंने इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन में कुछ मैकेनिज्म के नाम बताए, जैसे मैंने टर्न पाइप मैकेनिज्म का दैट हैज टू बी अकर इन साल्विया, फिर मैंने क्या कहा ट्रांसलेटर मैकेनिज्म बोला दैट यूज्ड टू बी अकर इन कैलोट्रोपिस, फिर मैंने बोला फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म एंड दैट इज यूज्ड टू बी अकर इन द अरिस्टोलोचिया, और जो लास्ट वाला मैंने कहा कि ट्रैप डोर मैकेनिज्म जो है वो फाइकस के अंदर पाया जाता है, फाइकस बेंगालेंसिस या फाइकस रेलिजियोसा, जिसमें फिकस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसके अंदर जो होता है ट्रैप डोर मैकेनिज्म पाया जाता है। तो ये सब जो मैकेनिज्म जो बता रहे हैं ये दीज ऑल आर मैकेनिज्म विच असिस्ट इन द
क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो ये जो था अभी तक टॉपिक जो था हमारा जो था दैट इज अबाउट द एबायोटिक एजेंट को लेके आए थे। अभी थोड़ा सा मैंने ये आपको जो डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म बताया है। नेक्स्ट मैकेनिज्म जो इसके अंदर बताएंगे कि अब जो है हम आते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ज्यादातर पॉलिनेशन जो होता है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था, वो मैकेनिज्म जो होता है एनिमल के थ्रू होता है। एबायोटिक एजेंट से उतना पॉलिनेशन नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम पॉलिनेशन जो होता है दैट यूज्ड टू बी टेकन प्लेस थ्रू द बायोटिक एजेंट एंड थ्रू एनिमल। लेकिन इस एनिमल में कौन सा एनिमल जो होता है दैट इज जिसमें बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा जो है पॉलिनेशन को कंप्लीट करता है, जो पूरा करता है, अकम्प्लिश करता है, वो है इंसेक्ट। इंसेक्ट जो होता है दे आर द मोस्ट मैक्सिमम pollination can take place through the insect, इसीलिए इसको बोलते हैं एंटिमोफिली। when the pollination can take place through the insect and that is why it is known as एंटिमोफिली के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस इंसेक्ट में कौन से सबसे ज्यादा इंसेक्ट होते हैं? तो वो इंसेक्ट जो होता है जो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करता है उसका नाम है बीज, जिसका जूलॉजिकल नेम है एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सेटा, एपिस रॉयलेना, नाम डिफरेंट जगह में एपिस जो बीज हनी बीज होते हैं वो उनके थ्रू भी जाता होता है, वो पॉलिनेशन होता है। तो ये थोड़ा सा मैंने बताया कि द पॉलिनेशन विच कैन टेक प्लेस थ्रू द इंसेक्ट दैट इज नोन एज एंटिमोफिलस। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू हियर, the portion I am telling you here, the pollination which can take place through the biotic agent, in the biotic agent that is come under the animals। तो उस एनिमल में मैंने एक पार्ट्स बताया है जिसमें सबसे ज्यादा पॉलिनेशन होता है, वो होता है इंसेक्ट के थ्रू। और कुछ भी एनिमल्स होते हैं उनमें भी वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं पॉलिनेशन के लिए, जैसे कि मैंने कहा इवन स्नेक भी है। स्नेक भी क्या करता है, वो भी पॉलिनेशन के लिए काम करता है, जिसको हम बोलते हैं ऑफियोफिली बोलते हैं, जो ये सेंटेनम और जास्मिन नामक प्लांट में स्नेक के थ्रू पॉलिनेशन होता है। कुछ पॉलिनेशन जो होता है दैट यूज्ड टू बी अकर्ड बाय द स्नेल के थ्रू होता है, जो स्नेल भी क्या करते हैं, वो भी पॉलिनेशन को करते हैं, जिसको भी बताते हैं इनके टर्म्स को हम क्या कहते हैं, मैल्कोफिली बोलते हैं। स्नेल के थ्रू पॉलिनेशन होता है। कुछ इंसेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो कि पॉलिनेशन करते हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गई, हमिंग बर्ड्स हो गई, क्रो हो गया, मैनास हो गई, ये भी क्या करते हैं, ये भी पॉलिनेशन को भी करते हैं। तो इनको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली के नाम से ये जाना जाता है। तो इस तरह से कुछ और भी जिसको ऑर्निथोफिली से नाम से जानते हैं। और भी जो ऑफियोफिली कुछ ऐसे होते हैं जो कि रेप्टाइल्स के थ्रू भी होते हैं, जो कि जब मैंने बताया। तो इस तरह से जो एनिमल जो होते हैं वो उसको जो है पॉलिनेशन को करते रहते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था कि आई वांट टू हियर समथिंग से कि ये सब इस ग्रुप में आते हैं, ये सब मैंने यहाँ बता दिया। नेक्स्ट जो बताना चाह रहा था कि जो मेंबर्स, जैसे कि जो मेंबर्स मतलब कि इंसेक्ट्स जो होते हैं जो कि पॉलिनेशन करते हैं, जिसको एंटिमोफिलस कहते हैं। तो एंटिमोफिलस के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है वो फ्लावर में होना चाहिए, तभी वो जो होता है एंटिमोफिलस के थ्रू होता है। मैंने इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोफिली जो होता है, हाइड्रोफिली में दो टाइप का मैंने बताया था, इपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली बताया था। लेकिन इन स्पाइट ऑफ बोथ इपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली, कुछ प्लांट जो होते हैं जो हाइड्रोफिलस प्लांट होते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, उनके अंदर भी जो होता है पॉलिनेशन जो होता है, जैसे मैंने वाटर हाइसिंथ के बारे में बताया था, उसके अंदर जो होता है पॉलिनेशन उनके भी, उसमें भी इंसेक्ट के थ्रू होता है। तो यहाँ पर जो हम जो बताने जा रहे हैं वो इंसेक्ट पॉलिनेशन से। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन को करने के लिए फ्लावर में कुछ ऐसा अडेप्टेशन या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होना चाहिए जिसके द्वारा वो इंसेक्ट पॉलिनेशन इजी वे में जा सके। जैसे कि मैंने कहा था कि एनिमोफिली में देयर जो फ्लावर में कोई भी कलर नहीं होना चाहिए, नेक्टर नहीं होना चाहिए, वो फ्लावर में ज्यादा कलर नहीं होना चाहिए। मैंने कलरफुल फ्लावर की एनिमोफिली में बताने जा रहा हूँ कि इसके अंदर जो है ना कलर की जरूरत होती है, ना नेक्टर की जरूरत होती है, ना स्टिकीनेस की जरूरत होती है, ये लाइट होना चाहिए, ये सब फीचर्स अलग होते हैं। हाइड्रोफिली में भी यही मैंने बताया कि देयर नो नीड्स ऑफ नेक्टर्स एंड कलर्स, उसमें ही पॉलिनेशन होता है। लेकिन ये जो पॉलिनेशन बताने जा रहे हैं दैट यूज्ड टू बी जो एंटिमोफिलस बताने जा रहे हैं, तो एंटिमोफिलस को छोड़ने के लिए इसके अंदर जो होता है फ्लावर्स में क्या होना चाहिए कि वो फ्लावर जो पहली बात फ्लावर छोटा होगा बट दे विल रिमेन इन द इन्फ्लोरेसेंस में होगा। जो ज्यादा इन्फ्लोरेसेंस में पाया जाएगा तो उसके अंदर पॉलिनेशन जल्दी हो सकेगा। जैसे कि मैंने बताया कैपिटोलम इन्फ्लोरेसेंस में हेड में क्या होता है कि काफी ज्यादा फ्लावर जो होते हैं एक ही जगह कलेक्ट हो जाते हैं, तो उसके थ्रू क्या होता है कि एक बार इंसेक्ट जाता है उससे पॉलिनेशन आराम से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा था कि फ्लावर जो होते हैं लार्ज साइज होना चाहिए। लार्ज साइज होने के कारण क्या होता है कि उसके अंदर वो
पॉलिनेशन भी हो सके। लार्ज साइज फ्लावर होगा तो भी पॉलिनेशन होगा, दूसरा अगर स्मॉल साइज फ्लावर है तो वो क्या करेगा, दैट विल बी क्लस्टर्ड फॉर्म में रहेगा, जिसके थ्रू वो क्या था, इसके अंदर जो है कि वो आपका जो है पॉलिनेशन हो सके। नेक्स्ट मैंने बताया था कि जो प्लांट जो है इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट होगा, दे शुड हैव टू कलर्ड पेटल, कलर्ड होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। तो मैंने इससे पहले जब आपको बता रहे थे कि ये दी आर द पेटल्स एंड सेपल्स, दे आर द accessory organs which assist in the pollination में हेल्प करते हैं। तो जो पेटल्स और सेपल्स क्या होना चाहिए, दे शुड बी कलर्ड होना चाहिए, क्योंकि दे विल अट्रैक्ट द इंसेक्ट, फॉर दैट द पॉलिनेशन मैकेनिज्म कैन बी कंप्लीटेड। तो इस तरह से मैंने कहा कि जैसे कुछ प्लांट, कुछ ब्रैक्ट्स होते हैं, कुछ सेपल्स भी होते हैं। तो ब्रैक्ट में एक प्लांट है बोगनवेलिया, तो बोगनवेलिया इज नॉट फ्लावर, तो बोगनवेलिया का जो कलर्ड पोर्शन होता है, दैट इज ब्रैक्ट, उसको ब्रैक्ट कहते हैं, एंड ब्रैक्ट इज आल्सो कलरफुल एंड ड्यू टू दैट दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। एक और प्लांट होता है जिसके अंदर सेपल्स होता है, जैसे मुशांडा एक प्लांट होता है जो सेपल्स होता है वो भी पेटल्स जो भी कलरफुल होता है। तो इस तरह से ये फीचर होता है। दूसरा फीचर्स मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि फ्लावर क्या होना चाहिए, फ्लावर में नेक्टर्स होना चाहिए। नंबर 1, नेक्टर ज्यादा होगा, नेक्टिफरस ग्लैंड ज्यादा होगा, तो नेक्टर को वो ज्यादा वो प्रोड्यूस करेंगे, तो वो पोलिनेशन के लिए हेल्प होगा। दूसरा होता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं वो पोलन ग्रेन को खाते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट हैं जो पोलन ग्रेन को ऐसा बनाते हैं कि पोलन ग्रेन को एडिबल पोलन ग्रेन होगा, तो दे विल अट्रैक्ट द इंसेक्ट एंड दैट आल्सो कॉजेज द इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने क्या कहा कि इसके अंदर जो होता है कि ज्यादा फ्रेग्रेंस होना चाहिए। फ्रेग्रेंस मतलब उसमें काफी अच्छी, मतलब कि स्मेल अच्छी आनी चाहिए, उसके भी थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो फाउल्ड स्मेल करते हैं, तो फाउल्ड स्मेल के लिए क्या होते हैं कि जैसे बीटल्स हो गए, दे विल पॉलिनेट देम, और बीटल्स के अलावा कुछ बर्ड्स हो गए, दे विल पॉलिनेट देम। तो ये सब फीचर जो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किए। दूसरा जो होता है कि जो पोलन ग्रेन जो होता है, पोलन ग्रेन नहीं, इसके अंदर जो स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा जो होता है दे विल सीक्रेट एक्सुडस, केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करता है, जिसके कारण क्या करता है कि जो पोलन ग्रेन जो है वो उस स्टिग्मा में अच्छी तरह से स्टिकी हो जाए। नेक्स्ट होता है कि इसका जो स्टाइल भी होता है, गैनिसम का जो स्टिग्मा पोर्शन होता है वो भी क्या होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए। तो ये सब फीचर्स मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन किए हैं। थोड़ा सा और चीज बताना चाहे हैं कि फ्लोरल रिवॉर्ड्स मैंने बताया। फ्लोरल रिवॉर्ड से मतलब ये होता है कि फ्लावर जो है क्या करता है कि इंसेक्ट को रिवॉर्ड करता है, इस फॉर्म में रिवॉर्ड फॉर्म करता है, दैट इज आई हैव टोल्ड रिगार्डिंग दैट इज नेक्टर के रूप में ये देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने बताया है कि यहाँ पर एक प्रोनुबा यक्का का रिलेशन है। प्रोनुबा और यक्का का रिलेशन मैंने बताया है। प्रोनुबा यक्का का रिलेशन मैंने ये बताया कि प्रोनुबा इज ए मॉथ एंड यक्का इज ए प्लांट। बहुत अच्छा रिलेशन इसके अंदर है। दोनों एक इंसेक्ट है और एक फ्लावर है, दोनों की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती है, इसलिए इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन हियर। प्रोनुबा मॉथ जो होता है, ये इंसेक्ट क्या करता है कि अपने एग का लेस करता है ओव्यूल दैट इज प्रेजेंट इन द ओवरी। यक्का प्लांट के ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, उस ओव्यूल में प्रोनुबा मॉथ जो क्या करता है, दे लेस देयर एग। तो एक तरह से उससे लेस एग कर दिया फॉर द प्रोटेक्शन। और क्या करता है, इन दैट प्रोसेस होता है कि लेस एग करेगा। क्यों एग लेस करेगा कि वहां पर प्रोनुबा प्लांट के अंदर ओवरी के अंदर ओव्यूल है, वो उसके एग को हैचिंग करने के लिए उसको एक प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करता है यक्का प्लांट। अब यक्का प्लांट को इसके बदले क्या मिलता है, यक्का प्लांट को इसके बदले मिलता है पॉलिनेशन। क्योंकि ये जो मैंने बोला कि प्रोनुबा मॉथ है, ये क्या करता है, पॉलिनेट करता है। तो मतलब इनकी लाइफ साइकिल जो होती है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। दे विल नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। अगर में एक भी कोई खत्म हो जाता है तो इनकी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं होती है। तो दे शोज आल्सो अ टाइप ऑफ इन द पॉलिनेशन का एक पार्ट है। दूसरा चीज मैंने बताया जा रहा है कि पोलन नेक्टर या पोलन रॉबर्स कुछ होते हैं। पोलन रॉबर्स के नाम से क्या जाने जाते हैं, मतलब पोलन रॉबर्स का मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं, वो इंसेक्ट क्या करते हैं, दे विल नॉट, वो नेक्टर ले लेंगे, पोलन ग्रेन खा लेंगे, बट दे विल नॉट पॉलिनेट करेंगे। तो एक तरह से इसको नाम दिया गया है पोलन रॉबरी जो होता है उस टाइप का नाम से दिया गया है। यही चीज मैंने जो यहाँ पर आपको पूरा मेंशन किया है। दैट इज जनरली मेरा टॉपिक जो आज का रहा है वो रहा है बायोटिक एजेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिनेशन के बारे में मैंने यहाँ पर बताना चाहा है। यही चीज मैंने यहाँ पर शुरुआत में लिखा है कि ए बायोटिक एजेंसी फॉर पॉलिनेशन एमिनोफिली बोलते हैं एंड हाइड्रोफिली होता है। ये दो फैक्टर होते हैं। दैट एबायोटिक एजेंसी के लिए क्या मैंने कहा था, एनोमोफिली, और दूसरा हाइड्रोफिली बोला था। अदर एबायोटिक एजेंसीज
फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। अदर एबायोटिक एजेंट होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए करते हैं, उसका मैंने लिखा यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन आर पोलिनेटेड में अकर्स वाया डिफरेंट मैकेनिज्म करते हैं। आई हैव रिटन हियर, मैंने यहाँ बोला है कि अदर एबायोटिक एजेंसीज फॉर क्रॉस पॉलिनेशन आर पॉलिनेशन में अकर्स वाया डिफरेंट मैकेनिज्म। पहला मैकेनिज्म मैंने क्या है, टर्न पाइप मैकेनिज्म। ये पूछा जा सकता है कि टर्न पाइप मैकेनिज्म किसमें देखा गया है, तो टर्न पाइप मैकेनिज्म जो है इट इज प्रेजेंट इन द साल्विया में पाया जाता है। सेकंड मैंने लिखा है ट्रांसलेटर मैकेनिज्म, इट इज आल्सो क्रॉस पॉलिनेशन। ट्रांसलेटर मैकेनिज्म जो है दैट हैज बीन सीन इन द कैलोट्रोपिस प्लांट में देखा गया है। नेक्स्ट मैंने बताया है, जो कि अभी मैंने मेंशन किया वही मैंने यहाँ पर बोर्ड में लिखा है, फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म जो है ये एरिस्टोलोचिया प्लांट में देखा गया है। नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ द पॉलिनेशन जो है जिसको बोलेंगे ट्रैप डोर पॉलिनेशन जो है मैकेनिज्म का पॉलिनेशन है वो फिकस में देखा गया है। एक काफी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो देखा गया है जिसको बोलते हैं स्यूडियो कपुलेशन बोलता है। स्यूडियो कपुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड दैट हैज बीन सीन इन द ओफायरा। ये कई बार एम्स और नीट में पूछा गया है कि ओफायरा के बारे में, इन दैट शोज अ स्यूडियो कपुलेशन जो है इसके अंदर ये दिखाई देता है। तो इस तरह से ये फीचर्स जो मैंने आपको बताया थे एबायोटिक एजेंट से, और कुछ मैकेनिज्म जो होता है जिसमें अलग अलग मैकेनिज्म है जैसे कि टर्न पाइप मैकेनिज्म, ट्रांसलेटर मैकेनिज्म, फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म एंड ट्रैप डोर मैकेनिज्म थे। अब जो मेरा टॉपिक यहाँ पर है दैट इज द बायोटिक एजेंसीज जो है फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो बायोटिक एजेंसी और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एनिमल इज मस्ट बी देयर। उसमें क्या लिखा है कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज रेंज ऑफ एनिमल्स ऑफ पॉलिनेशन एजेंट। मतलब कि बहुत ज्यादातर प्लांट कई एनिमल के थ्रू जो पॉलिनेशन जो होता है उसके कई रेंज हैं, वही रेंज के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। वो कौन सा एजेंट है, दैट इज इसको कहेंगे हम बीज कहते हैं, बीज के थ्रू पर पॉलिनेशन होगा। देन बटरफ्लाइज है, फिर फ्लाइज है, बीटल्स है, देन वेस्प, आई हैव WSP वेस्प है, एंड मॉथ, बर्ड्स, ये सब मैंने नाम बताए हैं दे आर एजेंट। बर्ड्स में क्या है, सनबर्ड, दूसरा क्या है हमिंग बर्ड्स एंड बैट्स। हमिंग बर्ड्स भी है और बैट्स भी है। द टॉपिक इज द बायोटिक एजेंट, आई एम एक्सप्लेनिंग हियर द बायोटिक एजेंट which used to help in the pollination। तो ये क्या, बर्ड्स, बैट्स एंड आल्सो आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। ये सब जो है कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। कौन से कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट है, मोस्ट कॉमन जो होता है पॉलिनेटिंग एजेंट है वो हमारा क्या है, दैट इज इंसेक्ट है। तो ये बताया गया। कुछ उसमें लार्ज एनिमल भी है, इनके अलावा कुछ लार्ज एनिमल भी पॉलिनेशन करते हैं। वो क्या बताया गया इसके अंदर, सम प्राइमेट्स से मतलब जैसे कि मंकीज वगैरह आके हैं, तो लेमर्स होते हैं ये भी करते हैं। कुछ होते हैं आर्बोरियल ट्री डेवलपर्स, रोडेंट, मतलब पेड़ पे रहने वाले कुछ रोडेंट्स होते हैं। जैसे आप जाएंगे कि गिलहरी वगैरह होती हैं, आई डोंट इसको गिलहरी वगैरह बोलते हैं हिंदी में, बट in English में squirrel, but in Marathi I don't know what is what it has called, क्या कहा जाता है। तो इस तरह से जो था आर्बोरियल मतलब पेड़ों पर रहने वाले, ट्री डेवलपर्स जिसको बोलते हैं, रोडेंट्स मतलब स्क्वायरल, ये भी क्या करते हैं, पॉलिनेशन को वो स्टार्ट करते हैं। दूसरा मैंने बताया है कि इसके अंदर कि रवेन्ना प्लांट जो होता है, रवेन्ना प्लांट मेंशन यहाँ पर, रवेन्ना प्लांट एंड लिजर्ड्स। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ बताना भूल गया, लार्ज एनिमल लाइक, मैंने क्या कहा, लार्ज एनिमल लाइक बनेगा सम प्राइमेट्स, और प्राइमेट्स बात मैं लेमर्स बताया था, आर्बोरियल ट्री रोडेंट मैंने बताया था, फिर मैंने एक और बताया जीको और लिजार्ड्स एंड गार्डन लिजार्ड्स होते हैं, ये भी पॉलिनेशन करते हैं। तो मैंने लार्ज एनिमल में मैंने क्या कहा था, लाइक मैंने बोला था पहले सम प्राइमेट्स है जिसमें लेमर्स है, और आर्बोरियल ट्री डेवलपर्स रोडेंट्स हैं। फिर क्या है, जीको लिजार्ड्स, नाम ही उसका नाम है जीको लिजार्ड्स, और गार्डन लिजार्ड्स होते हैं, ये भी पॉलिनेशन को करते हैं। नेक्स्ट है लेमर्स। लेमर्स जो करता है, लेमर्स इट इज टाइप्स ऑफ मैमल्स में आते हैं, ये करते हैं जो उस प्लांट का नाम है रावेनला, RAVENELA, रावेनला प्लांट में ये पॉलिनेशन करते हैं। और लिजार्ड जो होता है वो करता है फ्लैक्स प्लांट में पॉलिनेशन को करते हैं। तो दीज आर द पॉलिनेशन दैट इज अकम्प्लिश्ड बाय द सम एनिमल अलोंग विद द इंसेक्ट है। अब यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिखे हैं जो कि काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि बर्ड्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसका टेक्निकल टर्म्स पूछते हैं, बायोलॉजिकल टर्म्स पूछते हैं। व्हेन द पॉलिनेशन कैन टेक प्लेस थ्रू द बर्ड, व्हाट द टर्म इज यूज्ड, दैट इज नोन एज ऑर्निथोफिली, ORNITH, ऑर्निथोफिली। इसमें किसमें पाया गया, बॉम्बेक्स में देखा गया। बॉम्बेक्स प्लांट में जो होता है पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, दैट यूज्ड टू बी होता है, जिसको बर्ड्स के थ्रू होता है।
कैलिस्टिमोन, इट इज अ कैलिस्टिमोन जिसको ब्रश की तरह होता है, वो प्लांट होता है उसके अंदर भी होता है। बर्ड्स के थ्रू कुछ मैंने यहाँ लिखे, बिगोनिया जो होता है, बिगोनिया प्लांट में जो होता है हमिंग बर्ड के थ्रू होता है, स्मॉलेस्ट बर्ड्स इन द वर्ल्ड। और दूसरा होता है सालमेलिया, ये क्रो और मैना जो होते हैं इनको ये पॉलिनेट करते हैं। तो इन विच आई मेंशन हियर कि द पॉलिनेशन विच कैन टेक प्लेस थ्रू द बर्ड्स। दूसरा मैंने एक पॉलिनेशन बताया, दैट इज बैट्स। When the pollination can take place through the birds, and that is known as chiropterophily कहेंगे या chiropterophily कहेंगे। What pronunciation you can use? You can apply here chiropterophily या chiropterophily कहते हैं। ये पॉलिनेशन जो होता है दैट यूज्ड टू बी अकर थ्रू द बैट्स के थ्रू होता है। और कौन कौन से प्लांट है, एंथोसिफेलस और एडोसोनिया और एंथोसिफेलस प्लांट में जो होता है, जो पॉलिनेशन होता है, एंड दैट यूज्ड टू बी चिरोप्टेरोफिली या बैट्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट पॉलिनेशन यहाँ बताना चाहा हूँ, स्नेल के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं मैल्कोफिली, दैट इज नोन एज मैल्कोफिली। और वो किस में होता है, दैट इज अरम प्लांट में, लिलीज में, और पोएसी में भी देखा गया है इसके स्नेल के थ्रू जो होता है पॉलिनेशन पाया जाता है। लास्ट वन आई हैव टोल्ड यू, स्नेक के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं ऑफियोफिली और ऑर्निथोफिली में बहुत मिलता जुलता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ऑर्निथोफिली जो होता है वो होता है बर्ड्स के थ्रू होता है। ऑफियोफिली होता है व्हेन द पॉलिनेशन कैन टेक प्लेस थ्रू द स्नेक, दैट इज नोन एज ऑफियोफिली। जैसे कि सेंटेनम और माइकेलिया प्लांट में ये सब देखा गया है जिसके थ्रू होता है। अब यहाँ पर मैंने जो डिस्क्राइब किया है, मेन यहाँ पर जो होता है एंटेमोफिली। तो एंटेमोफिली में मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा था कि इंसेक्ट दीज आर द मोस्ट कॉमन बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि इंसेक्ट जो होते हैं, अगर हम एनिमल के बारे में, पॉलिनेशन के बारे में बताना चाहेंगे तो सबसे ज्यादा एनिमल जो होता है जो पॉलिनेशन को करता है वो होता है इंसेक्ट होता है। तो यही यहाँ पर आई हैव मेंशन्ड हियर कि एंटेमोफिली में लिखा है कि इंसेक्ट में दीज आर द मोस्ट कॉमन बायोटिक एजेंट ऑफ द पॉलिनेशन। Bees are the most common insect which act as a pollinating agent for the pollination. Other insect pollinators are also. मतलब कि अगर इंसेक्ट की बात करेंगे तो इंसेक्ट में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करने वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है या जो एनिमल्स होता है तो उसको हम बोलते हैं दैट इज बीज। कुछ मैंने टर्म्स यहाँ पर यूज ये भी किए हैं कि वो कौन कौन से हैं इंसेक्ट है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है यहाँ पर कि पॉलिनेटिंग एजेंट फॉर द पॉलिनेशन में अदर इंसेक्ट और पॉलिनेटर्स आर, मैं लिखा है यहाँ पर बटरफ्लाई लिखा है, देखिए बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीज, बेटल्स लिखा है, वेस्ट, एंड मॉथ। फिर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है कि कुछ हो सकता है कि अगर आपको क्वेश्चन को ट्विस्ट करना चाहे तो वो आर्थ्रोपोडा का मेंबर पूछ सके, किस मेंबर से कौन बिलोंग करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको भी लिख दिया है यहाँ पर कि हिम्नोप्टेरा, HYMEN, हिम्नोप्टेरा में बीज, वेस्प और एंट आते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हिम्नोप्टेरा HYMENOPTER, हिम्नोप्टेरा में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो पॉलिनेशन करते हैं उसमें बीज है, वेस्प है और एंट है। नेक्स्ट है लेपिडोप्टेरा, जो मैंने यहाँ पे एरो बनाया है, लेपिडोप्टेरा में भी क्या भी है, मॉथ और बटरफ्लाई इसके अंदर आता है। नेक्स्ट है ऑर्थोप्टेरा, जो है ऑर्थोप्टेरा में जो एनिमल्स आते हैं जिसको मैंने ग्रास होपर्स और लोकस्ट, ग्रास होपर्स और लोकस्ट होते हैं वो ऑर्थोप्टेरा में आते हैं। डिप्टेरा में जो आते हैं उसके अंदर होता है हुवर्स बीज होते हैं, और कोलेप्टेरा में क्या होते हैं वो बेटल्स होते हैं। तो इस तरह से ये मैंने मेंशन किया है कि मेंशन किए एनिमल के नाम लिखते हैं कि ये जो होता है क्रॉस पॉलिनेशन को वो करते रहते हैं। इसी तरह से मैंने कहा ड्रैगन फ्लाई किसमें आता है, न्यूरोप्टेरा में। ड्रैगन फ्लाई विल कम इनटू द न्यूरोप्टेरा में आता है। बग किसमें आता है, बग हेमिप्टेरा में आता है। तो ये सब जो है दे आर द इंसेक्ट पार्ट्स इसके थ्रू जो होते हैं पॉलिनेशन को करते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फ्लावर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट, मतलब कि जो फ्लावर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो उस फ्लावर में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होना चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया है। यह चीज मैंने बोर्ड लिखा है, पहला लिखा है मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज साइज, मतलब कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड के थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं उन फ्लावर की साइज जो होना चाहिए वो लार्ज साइज होना चाहिए। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये है कि स्मॉल साइज फ्लावर आर क्लस्टर्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। अगर वो स्मॉल साइज के फ्लावर हैं तो वो एक तरह उनको होना चाहिए इन्फ्लोरेसेंस में। जब इन्फ्लोरेसेंस बनाएंगे तो एक साथ ज्यादा फ्लावर रहेंगे तो वो पॉलिनेशन इजी वे में हो जाएगा। तो ये फीचर्स जो मेंशन कर रहे हैं, these are the features which must be present in the flower during the insect pollinated. थर्ड कैरेक्टर जो मैंने यहाँ पे
नेक्टेरिफेरस ग्लैंड्स ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस नेक्टर, मतलब नेक्टेरिफेरस जो फ्लावर होंगे वो क्या करेंगे, नेक्टर को प्रोड्यूस करेंगे। जो नेक्टर इज वेरी एसेंशियल फॉर द इंसेक्ट एंड दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर देयर फीडिंग। तो इसके कारण होता है अट्रैक्ट द पोलिनेटर्स फॉर फीड्स फीडिंग, दैट इज नेक्टर्स आर मस्ट बी प्रेजेंट। नेक्टर बहुत जरूरी होना चाहिए इसके इस प्रोसेस को करने के लिए। फोर्थ पॉइंट जो मेंशन किया है कि फ्लावर पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट के लिए, सम फ्लावर प्रोड्यूसेस एडिबल पोलन ग्रेन, कुछ प्लांट जो है एडिबल पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं which attract the pollinators to visit the flowers। जो वो क्या करेंगे, पॉलिनेटर्स को, मतलब जो एजेंट पॉलिनेट करेंगे, जो इंसेक्ट पॉलिनेट करेंगे उसको अट्रैक्ट करेंगे फॉर देयर पोलन ग्रेन। और उसमें जो प्लांट है, वो जो प्लांट का जो है वो फ्लावर रोज है, पेपेवर है और क्लेमेटिस है। दीज आर द प्लांट विच प्रोड्यूसेस देयर पोलन ग्रेन फॉर द अट्रैक्शन ऑफ द पॉलिनेशन। नेक्स्ट 5 पॉइंट है, फ्लावर्स आर फ्रेग्रेंट एंड ओमिट सेंट एंड ऑडर जास्मीन और सस्टम, मतलब प्लांट जो होते हैं उनके अंदर स्मेल, फ्रेग्रेंस, मतलब अच्छी तरह फ्रेग्रेंस होना चाहिए और स्मेल अच्छी तरह होना चाहिए। दैट विल आल्सो अट्रैक्ट द इंसेक्ट बताया, जिसमें एग्जांपल मैंने दिया जास्मीन और सस्टम मैंने दिया है। नंबर 5 पॉइंट। नंबर 6 पॉइंट मैंने कहा है कि फ्लावर्स आर ब्राइट कलर्ड सच एज लीव्स इन ई का मतलब हो गया यूफॉर्बिया, ई को कहेंगे यूफॉर्बिया, यूफॉर्बिया पंचरीमा मैंने बोला यहाँ पर। तो ये क्या बताया इसके अंदर कि फ्लावर्स आर ब्राइट कलर्ड सच एज लीव्स होगी, और ब्राइट कलर की होगी, लीव्स फ्लावर नहीं केवल लीव्स जो ब्राइट कलर होगा द नियरेस्ट टू द फ्लावर, तो वो क्या करेगा, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, जो देखा गया यूफॉर्बिया पल्चीरियमा में देखा गया है। नेक्स्ट क्या कि ब्रैक्स इन बोगनविलिया, जो ब्रैक्स होता है, जो बोगनविलिया प्लांट होता है, तो बोगनविलिया प्लांट में जो कलर्ड पोर्शन होता है दैट इज नॉट ए फ्लावर, इट इज ब्रैक्ट होता है। तो वे ब्रैक्ट इन द बोगनविलिया दे विल आल्सो अट्रैक्ट इंसेक्ट। और अगर सेपल्स होगा, जैसे कि मुसेंटा जो मैंने कहा था उसके अंदर भी वो सेपल्स होगा, सेपल्स जैसे कैलिस के पार्ट्स है, वो भी कलर्ड होगा, तो वो भी क्या करेगा, जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। बीज जो होते हैं, अब इसमें होता है बीज कौन सी कलर को प्रेफर करती है, बीज जो होती है दे प्रीफर कलर ब्लू कलर को जो है बीज प्रीफर करती है, और बटरफ्लाई जो होती है दे प्रीफर द रेड कलर को, मतलब बीज जो होती है दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स द ब्लू कलर्स, और जो बटरफ्लाई होती है दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स द रेड कलर्स, एंड दीज आर द एसेंशियल एजेंट फॉर द इंसेक्ट पॉलिनेशन। नेक्स्ट मैंने पॉइंट यहाँ मेंशन किया 7 पॉइंट, फ्लावर्स मेक्स ग्रूव एंड दस बिकम मोर कॉन्स्पिक्यूअस, मतलब कि फ्लावर जो होता है ग्रुप होना चाहिए, इस टाइप का ग्रुप होना चाहिए कि उसके अंदर वो आराम से इंसेक्ट उसके अंदर बैठ सके, कॉन्स्पिक्यूअस पॉल्पेबल फ्लावर दिखना चाहिए जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। नेक्स्ट मैंने 8 पॉइंट लिखा है, स्टिकी पोलन ग्रेन होना चाहिए, स्टिग्मा सीक्रेट एक्सक्यूट्स व्हिच इज स्टिकी, मतलब कि जो स्टिग्मा होना चाहिए वो क्या करता है कि दे शुड बी एक्सक्यूट स्टिकी सब्सटेंस को, कि दे कैन, जो कि उसको पोलन ग्रेन को वो ठीक से अच्छी तरह स्टिक कर ले। 9th पॉइंट लिखा है, फाउल ऑर्डर फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय द फ्लाइज एंड बीटल्स, जो फाउल ऑर्डर जिनका जो स्मेल अच्छा नहीं होता है वो जो होते हैं वो किसके द्वारा पॉलिनेट होते हैं, दे आर पॉलिनेटेड फ्लाइज कहेंगे, दूसरा बीटल्स के थ्रू होते हैं। यहाँ पर मैं लिखा फ्लोरल रिवॉर्ड्स लिखा है, फ्लोरल रिवॉर्ड्स इंसेक्ट में लिखा है कि नेक्टर्स, पोलन, सेफ प्लेस टू ले लार्ज एग, जैसे एमोर्फोफिलस फ्लावर्स 6 फीट इन हाइट, तो मतलब एमोर्फोफिलस जो फ्लावर होता है वो फ्लावर का 6 फीट साइज होता है, लेकिन वो क्या करता है उसके अंदर एक दे प्रोवाइड अ सेफ प्लेस फॉर द लेइंग एग। दूसरा क्या होता है, दे प्रोवाइड नेक्टर्स। थर्ड क्या होता है, दे प्रोवाइड पोलन ग्रेन, ये सब प्रोवाइड होता है। तो मतलब रिवॉर्ड जो होता है फ्लावर की तरफ से जो इंसेक्ट को रिवॉर्ड मिलता है इनके पॉलिनेशन में। प्रोनुबा और एक्का के बारे में आपको बता चुका हूं, फिर एक बार बता दे रहा हूं। प्रोनुबा मोथ लेज इट्स एग इन द ओवरी ऑफ यक्का, यक्का इज द नेम ऑफ द प्लांट, and its flowers get pollinated by the moth. Both the organisms cannot complete their life cycle without each other. Next इसके अंदर लिखा है, the moth deposited its eggs in the locules of the ovary, and the flowers in turns get pollinated by the moth,
and the larva of the moth comes out from the egg as the seed start to develop. यही चीज मैंने बताया है कि ये दो पोर्नुबा और यक्का प्लांट जो होते हैं, इनकी एक दूसरे के बिना इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी. पोर्नुबा मोथ पॉलिनेट करता है, जिससे यक्का प्लांट खाद मिलता है. यक्का प्लांट प्रोवाइड शेल्टर फॉर द एग एंड डेवलपिंग देयर, उसको डेवलप करने के लिए उसके ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है. नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है पोलन नेक्टर रॉबर्स. पोलन नेक्टर रॉबर्स का मतलब ये हुआ कि इंसेक्ट जो है क्या करता है, पोलन को भी ले लेगा और पोलन ग्रेन को भी खा लेगा, लेकिन वो पोलिनेशन में कोई भी हेल्प नहीं करेगा. तो उस टाइप के पोलिनेटर एजेंट को रॉबर्स ऑफ द पोलिनेट कहते हैं. लिखा है यहाँ पर कि इंसेक्ट विच कंज्यूम पोलन और नेक्टर, पोलिनेटर्स विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन. एग्जाम्पल है क्वींस ऑफ बॉम्बेक्स एफिनिस, परफोरेट एक्विलेजिया स्पर्स एंड स्टील नेक्टर्स. वो परफोरेट करके नेक्टर्स को वो क्या करती है, स्टील करती, चोरी करती है. तो ये प्रोसेस जो इसके अंदर मैंने यहाँ पर बताया है आपको.